बात हो रही थी इस मामले पे कि रेमिटेंसेस अच्छी आई हैं और उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे हुमायूं मोहम्मद साहब नासिर शाह साहब की बात पे। जी हुमायूं साहब। देखिए मैं नासिर शाह साहब की बात पे वो करता हूँ। जब आपके पास फिगर्स ना हो तो ऑब्वियसली हर एक बंदा झूठ बोलता हुआ नजर आता है। जब आपके पास फिगर्स हो और आपको थोड़ा सा पढ़कर आ जाए तो शायद आपको पता चल जाए कि मैं फैक्ट से बात कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। तो मैंने पहले बताया कि जॉब क्रिएशन के लिहाज से, और ये याद रखें किसी भी इकोनॉमी में जो बेसिक किरदार होता है वो जॉब क्रिएशन का होता है। जॉब क्रिएशन की वजह से आपकी जो पॉवर्टी होती है और आबादी और जो जॉब क्रिएशन का बैलेंस होता है वो भी बड़ा मैटर करता है सर। ठीक है जी जी। मैंने आपको पहले बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1.8 मिलियन जॉब्स पर ईयर के लिहाज से किया था, एज अपोज टू पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी 1.4 मिलियन और पीएमएलएन 1.1 मिलियन के लिहाज से कर रही थी। अच्छा, इसमें ये याद रखें ये तकरीबन 5.5 मिलियन हम लोगों ने 3.5 सालों में 3.5 सालों में 55 लाख जॉब क्रिएट कर चुके थे, और मैं आपको वो उसकी डिटेल भी दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद एक और चीज होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमेशा एक ब्लेम आता था कि जी इन लोगों ने इंपोर्ट लेड जो है ना गवर्नमेंट थी। ये याद रखें जब भी आप बिजनेस करते हैं, कुछ चीज भी करते हैं, किसी चीज को एक्सपैंड करते हैं तो आपको वहां पे पहले इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में तो कुछ चीज बनती नहीं है तो आप करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये फिगर्स ये कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने $52 बिलियन के तहत इंपोर्ट्स की थी। बिल्कुल की। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में कितने पैसे रिटर्न किए थे? वो 36 बिलियन रुपीस वापस किए थे एज ऑफ लोन। ये अगर मैं 52 में से 36 करता हूं तो मेरा नेट डेफिसिट बनता है 31%। आपको पता है पीएमएलएन के दौर में 49 बिलियन रुपीस इंपोर्ट हुई थी और उसमें 27 बिलियन उन्होंने रिटर्न ऑफ लोन्स किए थे, विच कम्स टू अ नेट डेफिसिट ऑफ 45%। इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी के दौर में 25 बिलियन की इंपोर्ट्स हुई थी और 14 बिलियन रिटर्न किया था, जो 44% डेफिसिट बनता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमने सबसे ज्यादा कर्जे वापस किए। ठीक है। हम उस लिहाज से तो नेट के लिहाज लिए भी थे और वापस भी किए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखें कि अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल हम लेट्स से मैं 16 इंडिकेटर्स की बात करता हूं, जो मेन इंडिकेटर्स है 16, जिसमें जीडीपी वगैरह सारा कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो वाहिद पाकिस्तान की हिस्ट्री की गवर्नमेंट है कि जिसने 2 साल कंसेक्यूटिवली 6 जीडीपी को टच किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो वाहिद गवर्नमेंट है कि जिसमें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री 1948 से लेके आज तक वो 11.5% के लिहाज से ग्रो किया है। उससे पहले जो हाईएस्ट ग्रोथ थी वो ड्यूरिंग अयूब खान एरा में 9.5% थी। उसके अलावा किसी ने ग्रो नहीं किया इस स्पीड से। सो ओवरऑल अगर आप देखें जो 16 इंडिकेटर्स थे उनमें से पीपल्स पार्टी की दौर में 11 नेगेटिव इंडिकेटर्स थे। 11 नेगेटिव इंडिकेटर्स थे 16 में से। जो पीएमएलएन कौन से वो इंडिकेटर्स हैं सर? मैं आपको सारे अभी गिना देता हूं। मैं जरा मुझे बोल लेने दे, मैं सारे इंडिकेटर्स भी बता देता हूं। उसके अलावा जो पीएमएलएन के दौर में थे उसमें 9 नेगेटिव इंडिकेटर्स थे आउट ऑफ 16, और जो तहरीक इंसाफ का जो दौर था उसमें 4 नेगेटिव इंडिकेटर्स थे एज अपोज टू एनी अदर। अच्छा, वो इंडिकेटर्स बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको इंडिकेटर्स, आप इनसे सवाल करें, मैं आपको इंडिकेटर्स अभी वो भी निकाल के दिखाता हूं। अच्छा चले जी, इससे अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, बेसिकली मैंने एक और मसला भी डिस्कस करना था, आपका जवाब बेसिकली इस पे आ गया है। राना साहब, एक बड़ा मसला इस वक्त जो चल रहा है, जो कि आप दोनों साहिबान यानी कि इस वक्त नासिर शाह साहब की जमात और आपकी जमात के दरमियान है, वो है पानी का मसला, नहरी पानी का मसला है। और ख़ास तौर पर जाहिर है इस पे बात यही होती है कि ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। यानी कि इसके ऊपर पहले बात की गई कि जी एक कैनाल निकाली जाएगी और वो 176 किलोमीटर पे दरिया सतलज से निकलेगी और फिर वो सुलेमानी की बराज के जरिए फोर्ट अब्बास तक उससे पानी पहुंचाया जाएगा। 4120 क्यूसेक का मामला था, लेकिन साथ ही साथ और भी कैनाल्स निकलेंगी। तो उसके ऊपर कंसर्न शुरू हुए थे और अब यह है कि पीपल्स पार्टी उस पर काफ़ी सीरियस दिखाई देती है कि अब वो ये जो नेशनल असेंबली का इजलास है उसका भी बॉयकॉट कर रही है और वो कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं चलने देंगे।
तो अभी ये मामलात कहां तक पहुंचे? मेरा सवाल आपसे पहले भी उस दिन आप आए थे यही था कि ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या मुश्तरका मुफादात काउंसिल है उसका इजलास क्यों नहीं बुला लिया जाता? क्या उसमें अमर माने है? किस वजह से देखिए ये नहीं हो पा रहा? मैं थोड़ा सा जरा जो है ना जरा अवाम के सामने जो फिगर्स हुमायूं साहब ने रखे वो अच्छा, क्विकली रखे, फिर उसके बाद मेरे सवाल पे आ जाएगा, वरना डिस्कशन वहीं घूमती रहेगी। देखें, सबसे पहले जो एक्सटर्नल डेट था पाकिस्तान का वो 95 बिलियन यूएस डॉलर्स पे हम छोड़ के गए, जिसको पीटीआई के दौर में कोई 35 अरब डॉलर एक्सटर्नल डेट में सिर्फ इजाफा हुआ। ठीक है। और जो डेट होता है ना वो कभी भी एब्सोल्यूट नंबर्स में उसकी मेजरमेंट नहीं होती, एज अ परसेंटेज टू जीडीपी होता है। तो जो डेट 72% डेट टू जीडीपी रेशो हम छोड़ के गए थे पीएमएलएन के दौर में, ये इसको अपने दौर में 87% तक ले गए थे। ठीक है। यानी कि ये रिकॉर्ड था, एक हाईएस्ट एवर डेट टू जीडीपी रेशो था। और जो फिस्कल डेफिसिट्स जो फिस्कल डेफिसिट्स थे और जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, यानी कि सूद की पेमेंट को आप निकाल के जब खसारा करें हुकूमत की आमदन, वो भी मनफी 2% पे था, जो कि हाईएस्ट एवर था हालिया तारीख में। अगर 10% पे निकालें तो फिस्कल इनडिसिप्लिन की बात करें, फिस्कल डेफिसिट्स की बात करें, एक्सटर्नल डेट की बात करें, तो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए पाकिस्तान की तारीख में। और हम अभी इस वक्त 67% डेट टू जीडीपी के रेशो पे बैठे हुए हैं। ठीक है। जिसको हम 87% से उतार के 67% अच्छा, अब पे जरा लेके आए। तो ये जो नंबर्स का गोरख धंगा है उसको उन्होंने बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की।